इसे क्या कहा जाए, दबंग का गरीबों पर कहर या उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन। सवाल यह है कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हुआ तो वर्तमान में पट्टा धारकों को पुलिस ने क्यों किया नज़रबंद। तहसील सिरौली गौसपुर के अंतर्गत ग्राम थाना डी परगना दरियाबाद जनपद बाराबंकी का है, जहां 1955 में लगभग 30 साल पहले सीलिंग की जमीन जिसकी गाटा संख्या 175 के ग्राम थाना डी के 4 गरीब किसानों के नाम तहसील प्रशासन ने पट्टा किया था, जिससे वर्तमान में 80 लोगों की चलती है जीविका। पट्टा हुआ खारिज तो किसान हुए भूमिहीन। कहा जाता है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जमीन को कराया गया है खाली, लेकिन पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद अदनान अंसारी से जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। बाबूजी, जो थनवा डी का जो प्रकरण चल रहा है, जो काश्तकार जो थे पहले पट्टेदार, उनसे कब्जा हटाया गया, क्या आप उनके अधिवक्ता हैं? पूरी जानकारी आपको होगी, क्या है पूरी बात? हाँ, हम थनवा डी के जो मुकदमा चल रहा है उसके हम शुरू से अधिवक्ता रहे हैं और इस समय एक हाईकोर्ट के निर्देश पर कमिश्नर साहब ने 27 जुलाई को आदेश पारित कर दिया है। जिस आदेश को पारित करने में उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन खाली करवा ली जाए, लेकिन उस आदेश को पारित करते वक्त उन्होंने इन लोगों को, जो लोग कब्ज़े में थे बहुत पुराने करीब 50 साल से, उन लोगों को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जबकि कानूनी तौर पर उनको सुनवाई का अवसर देना चाहिए। उन्होंने अपने आदेश में खुद उन प्रोविज़नों का जिक्र किया है जिन प्रोविज़नों के तहत ये ज़रूरी था कि इन लोगों को नोटिस जारी होती और इन लोगों को आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का मौका दिया जाता। वो आदेश चूँकि बिल्कुल इलीगल था, इसलिए उस आदेश के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल करी जा चुकी है और कल जो प्रकरण हुआ उससे पहले रिट फाइल हो गई थी। उस प्रकरण की पूरी जानकारी एसडीएम साहब को दी गई। एसडीएम साहब की पूरी जानकारी में ये था कि मुकदमा हाईकोर्ट में दाखिल हो गया है और उनसे ये भी रिक्वेस्ट की गई कि 23 तारीख को उस मुकदमे की हाईकोर्ट में सुनवाई होना है, इसलिए इस प्रकरण को 23 तारीख तक के टाल दिया जाए, अभी इन लोगों का कब्जा न लिया जाए। जो लोग 50 साल से कब्जे में चले आ रहे हैं, धान की फसल लगी हुई है, वहाँ कोई औचित्य नहीं था कि उस धान की फसल को जुतवा दिया जाए, जबकि कानूनी तौर पर भी वो लगी फसल को नहीं जुतवाना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी जानकारी होते हुए कि मुकदमा हाईकोर्ट में दाखिल हो गया है, इन्होंने फसल जुतवा दी है, जो बिल्कुल गलत है। बहरहाल जब हाईकोर्ट में बहस होगी तो सब हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा और कोशिश की जाएगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा जमीन खाली करवाते समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एसडीएम सिरौली गौसपुर के अर्दली प्रथम पक्ष पुरेंद्र सिंह से एसडीएम के सामने पैसा ले रहे थे। वीडियो वायरल के अनुसार जब एसडीएम सिरौली गौसपुर से बात की गई तो उन्होंने वायरल वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि जो किसानों की लगी फसल का नुकसान हुआ है उसी का मुआवजा किसानों को देने के लिए मूल खेतेदार से पैसा लिया गया है। और क्या कहा एसडीएम सिरौली गौसपुर ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज दिनांक 19/8/23 को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना वाद के क्रम में आयुक्त महोदय अयोध्या मंडल अयोध्या के आदेश दिनांक 27/7/23 के अनुपालन में ग्राम थाना डी परगना दरियाबाद तहसील सिरौली गौसपुर जनपद बाराबंकी के गाटा संख्या 175 पर के पट्टेदारों जिनका पट्टा खारिज हो चुका है को बेदखल करके मूल खातेदार को कब्जा दिलाया गया। इस क्रम में पट्टेदारों द्वारा जो फसल लगाई गई थी उसकी क्षतिपूर्ति मूल खातेदार से पट्टेदारों को दिलाया गया। लेकिन पट्टेदार किसानों का कहना है कि हमारी बात किसी अधिकारी ने नहीं सुनी, जबकि हम लोगों को कोई बेदखली की नोटिस तक नहीं दी गई। बदोसराय पुलिस ने हमें डाक बंगले में बुलाकर वहीं नज़रबंद कर दिया, जबरन अंगूठा दस्तखत करवा लिए हैं। इधर हमारी ज़मीन पर लगी फसल जुतवा दी गई। किसानों का यह भी आरोप है कि अधिकारियों ने पैसा लेकर मुझे भूमिहीन बना दिया, लेकिन दबी जुबान से सुनने में आया है कि जो ज़मीन भूमिहीन किसानों का पट्टा किया गया था, जिसको लगभग 30 वर्ष हो गए हैं,
उन गरीब किसानों को क्या पता था कि योगी जी की सरकार में हमारी कोई नहीं सुनने वाला होगा। शासन प्रशासन हमारी पुरखों की जमीन हमसे छीन लेगा और हमें हमारे बच्चों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों का लगा हुआ है, इसका पैसा मैं अभी 1 घंटे के अंदर वो मिल गया है हमको, और वो मैं अभी आप लोगों को भिजवाता हूँ। लेखपाल साहब अभी आएंगे और अभी सबका जितना जितना है उस हिसाब से वो 3,500 रुपया बीघा के ऊपर है। जिसका 2 बीघा होगा उसको 7,000, जिसका 1 बीघा होगा उसको 3,500, जिसका 4 बीघा होगा उसको 14,000, मतलब 3,500 रुपये पर बीघे की दर से वो पैसा हमने उन्हीं से पूर्णेंदु प्रताप से लिया है, क्योंकि वो उनको कब्जा दिया गया। तो ये मैंने कहा कि जो धान की फसल है वो करिए, उसका मुआवजा दे दीजिए, तो उसका वो पैसा दे दिए हैं। मैं अभी लेखपाल आके आप लोगों को बांट देगा। ठीक। मेरा नाम पवन कुमार, ग्राम थाना डी के रहने वाला हूँ। ये बताइए कि तहसील प्रशासन द्वारा कब्जा कल हटाया गया था कि आप लोगों का कब्जा था, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने कब्जा हटाया है, क्या कुछ ऐसा है, क्या था उसमें? कब्जा का हमारे लोगों का 4 लोग पट्टेदार थे। पट्टेदार संतराम, सुरेश, फूलचंद और इदरीस। कम से कम 40-45 वर्ष से हमारा कब्जा चला आ रहा है। तो उन्होंने हमको कल तहसील ब्लॉक के सामने गेस्ट हाउस में तहसीलदार कोतवाल साहब बुलाए थे। हमको वहाँ बहला फुसला के कहते थे आपको वो देंगे, कॉलोनी दे देंगे, पिंसा बनवा देंगे, वो कर देंगे। हमें वहाँ रोके थे और यहाँ हमारे खेत पर कब्जा करने के लिए तहसीलदार पूरी फोर्स सहित हम वहाँ बैठे थे और हमारे खेत में आके ट्रैक्टर चला दिया। हम लोगों ने जब वहाँ पर पता चली तो मौके पे पहुँचे तो उन्होंने धमकाने की बड़ी कोशिश की और काफ़ी लोग बीमार भी हो चुके हमारे घर के। तो यही सब चीज़ें रहीं। क्या तहसील प्रशासन द्वारा आप लोगों को जो आपका नुकसान हुआ है फसल का, जो तहसील प्रशासन ने जुतवाया है, क्या उसके एवज में कुछ पैसा देने की सहायता कुछ? नहीं, हमारे सामने कोई बात नहीं हुई, मुआवजा देने की कोई बात ही नहीं हुई। कुछ वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तहसील प्रशासन के अधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा पैसा लिया जा रहा है और कोई वकील एक हैं पूर्णेंदु प्रताप सिंह द्वारा दिया जा रहा है, कुछ ऐसे आपकी जानकारी में है? हम मुआवजा लेखपाल साहब को देने आए थे जब वीडियो वायरल हुआ तहसील में। जब उनको वीडियो वायरल पूर्णेंदु प्रताप सिंह ने तहसीलदार के आशीष कुमार जो हरदिले होते हैं उनको पैसा दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो शाम को लेखपाल घर आए, कहीं आप लोगों का मुआवजा हम लिया है, आप लोग ले लीजिए। तो हम कहा जो हमारी जमीन नहीं तो मुआवजा कैसे ले लें? करके अपना चौकीदार पर रहा है, हम लोग का अंदर हाथ पकड़ जबरदस्ती कोनो लंग जाए नहीं दे रहा है। हम लोग डर में अंदर बैठे रहे, क्या करिए, कुछ कर नहीं सकित रहे। धमका के अंगूठा लगवा लिया। क्या करेंगे आप? यहाँ से नहीं पगला लेंगे, हमको यहाँ से पगला लेंगे। हुआ गए अंदर बंद कर लिए, 2 औरत तो हम रही और हुआ हमको पगला लेन, गेट बंद कर दिन, डंडक बूते अंगूठा लगा लिया। कहाँ पे? ब्लॉक में जो गेस्ट हाउस बना हुआ है। हाँ। आप कुछ पैसे की बात कर रही थी? नहीं, पैसे की बात का साहब, हुआ जब आई पुलिस और सब आए गए नेकपाल तो पैसा दीन। हम लोग ठाकुर साहब हैं पैसा दे के वही पैसा कौड़ी लेके हमारे सबके खेत जोत बोए। बताओ 40-45 साल हो गए खेत के किनारे आके गिना गवा, वही गाड़ी में बैठे साहब हम लोगन का जबरदस्ती वाला काम हुआ है। हम लोग गरीब मने, लड़का बच्चा कहाँ कैसे जी हैं बताओ। यहाँ नहीं कि हम खेत रहा हमारे सबके वत्ते, कोई 10 बिसवा, कोई 5 बिसवा बैठक यहाँ तो नहीं कि हमका सबका कहूँ कानूनी दिन या कुछ है, मेरे सबका वहाँ तो कुछ नहीं। जिंदगी बीती जाता तमाम चिरौरी मिनती काल के भैया खाती है न लियो हमसे, सबसे हमारे लड़का है, हमहू गरीब आदमी है, लड़का मेरे जी है खाई है तो हम तो माने नहीं। और फिर जब हमारे सबके वही आगे के
मुकदमा सब पेशी पड़ी रहा तो उनका हक ही नहीं रहा वही लेना। 23 तारीख का वही हमारे सबका बोलवा हुआ रहा है तो कहाँ गया कि जहाँ जब यहाँ कहीं तो थोड़े दिन और रुक जाओ, वर्षा है कहीं की वही यू ना हो। अब जौन हो रहा है देखो तुम कोर्ट के आदेश से आगे निकल कहीं के जौन अगर नहीं खुशी दे हो तो न खुशी दे बताओ सब जने नहीं रही तो गोड़ी तो रही खेत में जबरदस्ती उचिया दिन पुलिस आए के लेडीज आए के अच्छा लेडीज पुलिस आई थी। हाँ लेडीज आई 11 लेडीज पुलिस रहा है। अच्छा बहुत